तमाम पार्टियों ने अपने तरीके से इसको अपने लिए अच्छा बना लिया है। जी हां, जो एनडीए है वो ये कह रही है कि बम्पर वोटिंग हुई है, मतलब लोग काफी सेटिस्फाइड हैं और इसीलिए उन्होंने खुलकर मतदान किया। दूसरी तरफ महागठबंधन जो है वो ये कहती है कि जो असंतुष्ट जनता है उसने घर से निकलकर वोट दिया है और हमारी सरकार बनेगी। इन तमाम दावों के बीच दूसरा चरण 11 तारीख को जिसके लिए होगा मतदान, नजर उस पर है। साख इस पर दाव लगी हुई एनडीए और महागठबंधन की। जी हां, क्योंकि इन 122 सीटों में जो मुकाबला है वो इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में है। लेकिन नजर असदुद्दीन ओवैसी पर भी रहेगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने यहीं से पिछली बार निकाल ली थी सीटें 5, जिसके बाद जो पूरा समीकरण है वो देखना पड़ा था कि आखिरकार ये समीकरण कैसे बने और कैसे बिगड़े। अगर आप बात करें इस चुनाव की जो अब होने वाला है दूसरा चरण, जी हां, 18 जिले की 122 सीट है जिस पर 11 नवंबर को वोटिंग होनी है। और आपको बता दें, प्रचार प्रसार में किसी भी पार्टी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तमाम दिग्गज जो है मैदान पर है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, तेजस्वी, राहुल, प्रियंका, सबके सब अपने दावे कर रहे हैं जीतने के। लेकिन इन सब के बीच कुछ अगर आप आंकड़ों को देखें और समझें, बिहार विधानसभा के दूसरे चरण में 18 जिलों की सीटों पर चुनाव है। इसमें गयाजी जिले की 10, कैमूर जिले की 4, रोहतास की 7, औरंगाबाद की 6, अरवल की 2, जहानाबाद की 3, नवादा की 5, भागलपुर की 7, बांका की 5, जमुई की 4, सीतामढ़ी की 8, शिवहर जिले की 1, मधुबनी की 10, सुपौल की 5, पूर्णिया की 7, अररिया की 6, कटिहार की 7, किशनगंज की 4, पूर्वी चंपारण की 12, तो पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों पर ये जो चुनाव है वो लड़ा जाएगा। आप देखिए, ये पूरा जो बेल्ट है ना, मिथिलांचल सीमांचल कहा जाता है, जो कि पूरा इस पर चुनाव होगा। बहरहाल आपको बता दें कि चंपारण बेल्ट की 21 सीटों पर चुनाव है। अब दूसरे चरण में किसका क्या दांव पर लगा है? खोने के लिए ज्यादा है क्या बीजेपी के पास, अगर आप देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट अगर इस की बात करें आप, इस पर्टिकुलर 122 सीटों की जिस पर चुनाव होने हैं, इसमें से 42 सीट बीजेपी के पास है। जी हां, जेडीयू के पास सिर्फ 20 है। एनडीए के सहयोगी रहे जीतन राम जो मांझी हैं, उनकी चारों सीटें इसी इलाके से उन्होंने जीती थी। महागठबंधन से आरजेडी ने 33 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी, सीपीआई जो है माले ने 5, बसपा ने 1 और असदुद्दीन ओवैसी जो है उनकी 5 सीटें थी। अब ये लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन की है। देखना तो दिलचस्प ये है कि आखिरकार क्या जो बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार होगी या फिर नई सरकार बनेगी। क्या 10,000 वाला जो महिलाओं का दाव है खेला गया वो काम कर गया? क्योंकि महिलाएं काफी निकली हैं चुनाव में वोट डालने के लिए, और अगर महिलाएं निकली हैं तो आप समझिए इसके क्या मायने हैं। क्या महिलाओं ने जो शराबबंदी का फैसला था नीतीश कुमार का उसे अच्छा माना है? क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हां उन पर हिंसा कम हुई और इसलिए वो वोट डालने निकली हैं? या फिर जो महिलाएं हैं उनको ये लगा कि नहीं, तेजस्वी जो है उनमें कुछ दिखता है, या फिर जन स्वराज पार्टी इन सबसे अलग कुछ नया रिजल्ट देगी? बहरहाल देखना दिलचस्प है कि दूसरे चरण के चुनाव में परसेंटेज क्या होता है। अगर परसेंटेज ऐसे ही बंपर रहा जैसे कि फेज 1 में रहा है तो यकीन मानिए बिहार जो है एक इतिहास रच देगा, क्योंकि बिहार इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वाला राज्य रहा नहीं है जिस तरह का इस बार उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला है। बहरहाल नजर इस पर रहेगी कि दूसरे चरण के जो चुनाव हो जाएंगे उस